डिक्टेशन गति 100 वर्ड पर मिनट स्टार्ट। महामारी कोविड-19 रोधी वैक्सीन लगाने की तैयारियों को अंतिम रूप देने के बीच प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों से होने वाली बातचीत से यही संदेश निकलना चाहिए कि इस देशव्यापी अभियान में केंद्र और राज्यों के आपसी सहयोग में कोई कसर नहीं उठा रखी जाएगी। ऐसा कोई संदेश तभी निकलेगा जब इस अभियान के संचालन में दलगत राजनीतिक हितों को आड़े नहीं आने दिया जाएगा। यह शुभ संकेत नहीं कि जहां कुछ विपक्षी नेताओं ने वैक्सीन को लेकर लोगों को गुमराह करने वाले बयान दिए, वहीं कुछ ने उन्हें मंजूरी देने की प्रक्रिया को लेकर गैर जरूरी सवाल खड़े किए। ये सवाल खड़े करते समय इसकी अनदेखी ही की गई कि आखिर कोई सरकार ऐसा काम क्यों करेगी जिससे आखिर उसकी साख को चोट पहुँचे। हालांकि यह पहले से स्पष्ट है कि चिकित्सकों, स्वास्थ्यकर्मियों समेत कोरोना संक्रमण का आगे बढ़कर मुकाबला करने वाले करीब 3 करोड़ लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी। फिर भी कुछ मुख्यमंत्री यह चाह रहे हैं कि संपूर्ण टीकाकरण अभियान मुफ्त हो। सभी को मुफ्त वैक्सीन लगाने की मांग सुविचारित नहीं कही जा सकती। यह तो समझ आता है कि निर्धन तबके और खासकर गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों को मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए, लेकिन यह ठीक नहीं होगा कि जो आर्थिक रूप से समर्थ हैं उन्हें भी मुफ्त में यह सुविधा उपलब्ध कराई जाए। जो सक्षम हैं कम से कम उनसे लागत मूल्य तो लिया ही जाना चाहिए। इससे सरकारी खजाने पर बोझ भी नहीं पड़ेगा और निर्धन तबके के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मुफ्त टीकाकरण में मदद भी मिलेगी। जब राज्य सरकारें इससे अच्छी तरह परिचित हैं कि कोरोना संकट के चलते सरकारी कोष पर दबाव है, तब फिर इसका कोई औचित्य नहीं कि समर्थ लोगों को भी मुफ्त वैक्सीन लगाने की मांग की जाए। कहना कठिन है कि सभी को मुफ्त वैक्सीन लगाने की मांग पर क्या फैसला होगा, लेकिन उचित यही है कि इस मांग पर जोर देने के बजाय स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत बनाने पर ध्यान दिया जाए। आवश्यकता इसकी भी है कि टीकाकरण अभियान के दौरान केंद्र और राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करें कि उनके विभिन्न विभागों में हर स्तर पर तालमेल न केवल कायम होगा बल्कि वह नज़र भी आएगा। ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है। पूरी दुनिया की निगाहें इस अभियान पर होंगी। इस अभियान का सफल संचालन न केवल महामारी को परास्त करने में सहायक बनेगा बल्कि वह भारत की सामर्थ्य का परिचायक भी साबित होगा। इससे बेहतर और कुछ नहीं कि इस अभियान को इस तरह चलाया जाए कि वह पूरी दुनिया के लिए नज़ीर बने। नए साल के भी दिन गुजर गए हैं। इस दौरान बीते साल के लेखा जोखा और नए साल के संदर्भ में सुझावों पर काफ़ी कुछ बातें हो चुकी हैं। चूँकि बीता वर्ष कई मायनों में असामान्य, अप्रत्याशित और असाधारण रहा है, तो वह अपने साथ कुछ अलहदा किस्म की चुनौतियां इस नए साल के लिए विरासत में छोड़ गया है, जिनसे निपटने के लिए कुछ बातें बार बार दोहराना भी आवश्यक है।
इसमें कोई संदेह नहीं कि पिछला पूरा साल कोरोना वायरस और उससे उपजी कोविड-19 महामारी की भेंट चढ़ गया, जिससे देश दुनिया में शायद ही कोई क्षेत्र अछूता रहा हो। वहीं इस साल की अच्छी बात यही है कि इसका आगाज कोरोना वैक्सीन की राहत देने वाली खबर के साथ हुआ है। अब उसके वैक्सीनेशन का खाका भी खींचा जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ तमाम अन्य चुनौतियां भी हैं जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। फिलहाल भारत के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती तो समाज को उसकी सहज गति में लौटाना है, अर्थात कोरोना वायरस जनित खतरों एवं भय से समाज की मनोवैज्ञानिक मुक्ति, मेल जोल एवं साक्षात संवाद की पुनः वापसी, जो भारतीय समाज की थाती रही है। परस्पर सहयोग एवं समर्थन की चाह हमारे समाज की दूसरी बड़ी विशिष्टता रही है। हमें उसे सक्रिय रूप से सामने लाने की स्थिति का निर्माण करना होगा। यही भाव भारतीय समाज की प्राण शक्ति है। इन्हें फिर से संजीवनी प्रदान करनी होगी। हालांकि इसमें कुछ समय लग सकता है, तो प्रयासों की गति बनाए रखनी होगी। कोरोना वायरस ने हमें आत्म केंद्रित बनाया है, जो भारतीय समाज की मूल प्रवृत्ति के विपरीत है। इसने हमें दुनिया से काटकर आभासी दुनिया के तिलिस्मी ताले में कैद कर दिया है। आभासी दुनिया यूं तो सम्मिलन एवं संवाद का जनतांत्रिक माध्यम प्रतीत होती है, किंतु गहराई से देखें तो यह न यथार्थ है न कल्पना, वरन एक अफीमची उड़ान जैसी है जो हमें बाजार की गलियों तक पहुंचाती है। यह हमें आत्म केंद्रित बनाकर आत्मरति से भर देती है, जो समाज में होने का सघन एहसास देते हुए भी हमें समाज से काटती जाती है, जैसा कि पश्चिम में हुआ। यह आभासी दुनिया धीरे धीरे हमें उपभोक्ता में बदल हमारे समाजों को मार डालती है। ऐसे में इस तिलिस्म से बाहर निकलना हमारे लिए इस साल की दूसरी बड़ी चुनौती होगी। इस महामारी ने हमें सामाजिक मानुष से मात्र एक जैविक प्राणी बना दिया है। देह की चिंता में छूने छुआने को लेकर जो संदेह इस वायरस ने पैदा किया है, उससे मुक्ति पानी होगी, ताकि आदमी की जैविक मानुष से पुनः सामाजिक मानुष के रूप में वापसी हो सके। इसके लिए सरकार एवं जनता के बीच संवाद को गहन बनाना होगा। यह संवाद मात्र मीडिया के माध्यम से करने के बजाय साक्षात रूप में करना कहीं बेहतर होगा। इसके लिए सत्ता पक्ष विपक्ष को साथ आना होगा। उन्हें फेसबुक ट्विटर की दुनिया से निकलकर जनता के बीच पहुंचना होगा। इस प्रकार भारतीय राजनीति की साक्षात जनसंवाद की वापसी भी इस साल की एक अहम चुनौती होगी। कोरोना संकट से आहत भारतीय समाज की मूल गति की पुनः प्राप्ति के साथ भारतीय समाज के विकास के लिए भी कई चुनौतियां हमारे सामने हैं। इनमें से पहली बड़ी चुनौती है
आर्थिक सुधारों को जनसंवादों के साथ ऐसे प्रस्तावित किया जाए। स्टॉप। स्टूडेंट, अगर आप हिंदी स्टेनोग्राफी से केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा निकाले जाने वाले स्टेनोग्राफर, एपीएस और विधानसभा रिपोर्टर, पार्लियामेंट्री रिपोर्टर के स्किल टेस्ट की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं और साथ ही शॉर्ट हैंड की स्पीड बढ़ाने के लिए एडवांस आउटलाइन की सीरीज प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए टेलीग्राम नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।